ऐसा देखना चाहिए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। ठंडी की मौसम है, काफ़ी ठंडी बढ़ा हुआ है। आप लोग छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता पर खासकर ध्यान दें और बच्चे के स्वास्थ्य पर, अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखें। आज साथियों मैं आपको पिछले एक वीडियो में बताया था लेमन ग्रास के बारे में। फिर मैं आपको लेमन ग्रास का जो ये देख रहे हैं पौधा, ये लेमन ग्रास का एक नया चीज़ मैं दिखाने के लिए आपको प्रयास कर रहा हूँ। घरेलू नुस्खा है आयुर्वेद से। ये लेमन ग्रास का जो है आपका जो चाय है बन के रेडी है। इसको उबाल कर मैंने रेडी कर चुका हूँ। और ये चाय आप सुबह में अपने जितने मुँह आपका गर्म बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही सुसुम इसको आहिस्ते आहिस्ते जैसे धीरे धीरे लीजिए। इसकी ज़रूरत नहीं है कि कोई भी औषधि। साथियों मैं उसके बाद में सुबह में आज के ठंडी के समय में एसिडिटी का शिकायत बहुत सारा रहता है और जो है क्लॉटिंग का शिकायत होता है, यानी खून जमना, थका होना और हार्ट अटैक का जो है बीमारी काफ़ी माने चरम सीमा पर। ठंडी के मौसम में हार्ट का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक होता है, जिसमें अकस्मात बहुत हमारे साथी का मृत्यु हो जाती है, जिनके घर परिवार उजड़ जाते हैं। तो साथी एक घरेलू नुस्खा है कि सुबह जब भी आप उठें तो पहले लेमन ग्रास का आप चाय बनाएं और उसके बाद आप ब्रश करके और सुबह में आपको अगर पहले दिन ये दिखाइए, इधर आइए दिखाइए, ये क्या है आप लोग सब कोई के घर में ही मालूम होगा और उपलब्ध होगा। इसको लहसुन कहते हैं हम लोग। इस लहसुन को सुबह सुबह उठ के खाली पेट में आपसे 2 लिया जाता है, 2 लीजिए, लेकिन कम से कम 5 जावा, नहीं हो तो 2 जावा इसको आराम से महीन से आपको चिबा लीजिए। और चबा कर जो है अगर आपके पास लेमन ग्रास का चाय हो तो ठीक है, नहीं है तो फ्रेश पानी लेकर और इसको आप 2 जावा प्रतिदिन खाएंगे। शुरू में स्टार्टिंग में होगा क्या कि आपको सारा लगेगा कि बहुत सारा माने सीने के अंदर में, लीवर में, इंटेस्टाइन में बहुत जलन हो रहा है, परेशानी लगेगा, चिबाया नहीं जाएगा। लेकिन साथियों जितना ही वो जलन देता है, जितना ही अंदर से कड़वा लगता है, उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस समय में सबसे मुख्य कारण है कि लहसुन, जो कच्चा लहसुन सुबह में जो चबा कर खाते हैं उनको क्लॉटिंग का कभी भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है। उनका जो है कभी भी, जैसे बहुत सारे लोगों का हेमोग्लोबिन 28, 24, 22 हो जाता है, तो गहरा खून जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और हार्ट पर कभी भी हार्ट अटैक का उसमें चांसेस बनता है। तो ये लहसुन आप सुबह में अगर प्रतिदिन आप लेते हैं, 2 जावा ले, 1 जावा ले, 5 जावा तक ले सकते हैं। अगर इसको आप पानी से सुबह में 1 गिलास पानी के साथ अगर इसको डेली सुबह में लेते हैं खाली पेट में, तो समझिए कि आपके शरीर में गाढ़ा खून जो है उसको कम करेगा और आपका क्लॉटिंग का शिकायत जो है बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो इसको मैंने क्या किया, अभी मैंने ये 2 जावा लिया और इसको मैं चबाया। आप देख सकते हैं मैं मजा से इसको चबा लिया और चबा कर कड़वा लग रहा है और इसको लेमन ग्रास का है, इसको ले लिया। उसके बाद आप जो है अभी के समय में जो है पानी हम कम लेते हैं। जाहिर सी बात है कि ठंडे के मौसम में शरीर में जो है बाहरी तापमान के कमी होने के कारण पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। लेकिन ऐसे शरीर को पानी अंदर से शरीर बहुत कम डिमांड करता है। लेकिन गर्मी से ज़्यादा आदमी को ठंडी के समय में पानी पीना चाहिए, क्योंकि बाहरी टेम्परेचर कम होने से शरीर के अंदर लीवर में इतना गर्मी होता है, इतना, क्योंकि जो खाना गर्मी के समय में खाते हैं वही खाना हम लोग ठंडी के समय में खाते हैं। ठंडी के समय में थोड़ा हम लोग और स्पाइसी खाना ही पसंद करते हैं, जिसके कारण लीवर में बहुत सारा गर्मी हो जाती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा शिकायत रहता है, शरीर में इचिंग होता है। तो आप सुबह सुबह उठिए और उसके बाद सबसे पहले आप 1 चम्मच उठाइए और आपके पास अगर हल्दी हो, कच्चा हल्दी हो तो अति उत्तम है, नहीं है तो 1 हल्दी पाउडर इसमें डालिए। फ्रेश पानी में, स्वस्थ पानी में हल्दी पाउडर डाल के 1 चम्मच पानी में हल्दी पाउडर डाल दिए और इसको मिला लीजिए। इसको मिला लिए और इसको घोल हम तैयार कर लिए और तैयार करके
ये लहसुन लेने के बाद में इसको जो हम क्या किया, रेडी हो गया, और रेडी होने के बाद में इसको हम पी जाते हैं। मैं इसलिए सब एक्सपेरिमेंट आपको अपने से पीकर प्रयोग करके बताता हूं कि आपको ये ना लगे कि ये अपने वीडियो रिकॉर्ड करके अपने YouTube से माध्यम से कमाना चाहते हैं या कुछ, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आपके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, कितना कारगर, इसलिए मैं स्वयं इसको लेता हूं। अब ये हो गया साथियों, हमने लहसुन सुबह में ले लिया, और ये ग्रास, लेमन ग्रास का चाय ले लिया, और हल्दी ले लिया। अगर देखिए, ये तो हल्दी हम जो पाउडर लिए हैं, मेरे पास कांचा हल्दी का यहाँ व्यवस्था नहीं है। जिनके पास कांचा हल्दी हो तो कांचा हल्दी अगर एक टूसा लेकर चबाकर पानी पीते हैं तो अति उत्तम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ देर के बाद 10 से 15 मिनट के बाद हम जो है, ये है, आप हल्दी के बारे में जानते हैं, हल्दी के बारे में बता दें कि हल्दी के बारे में आपके शरीर में जितना विषैला पदार्थ जो है आप खाते हैं, हम लोग भोजन में अनेक प्रकार के साग सब्जियां और अनेक प्रकार के वस्तु का प्रयोग करते हैं, नॉनवेज करते हैं, वेज करते हैं, और सारे सब में जो है अनेक प्रकार के कीटनाशक के प्रयोग होता है। जहरीली दवाओं से आज की डेट में खाने की पदार्थ मिलता है जो मार्केट से हम लोग खरीद के लाते हैं। तो बहुत सारे शरीर में वैसे हमारे शरीर में जो विष पैदा होता है, जिसको हल्दी पीने से उसको क्या करता है कि उस विष को डिटॉक्स करके और शरीर को फ्रेश कर देता है। साथियों, अगर बचपन से कोई व्यक्ति अगर हल्दी उसको नहीं खिलाया जाए सब्जी में, तो उस व्यक्ति से नाखून से अगर कहीं लग जाए तो गेहूं के सांप के बिख से ज़्यादा बिख आपको लगेगा। इसलिए शरीर का जो विष है उसको ये खत्म करता है और स्टेमिना को मजबूत करता है, और आपको जो है शरीर में जो है बहुत फुर्ती लाता है। और कभी भी हल्दी पीने से आपको जो है स्टेमिना कमज़ोर नहीं होती है और आप मजबूत रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद मैंने तीसरा क्या प्रयोग किया कि मैं ये नीम का पत्ता, देखिए ये नीम का पत्ता है, इस पत्ते में कम से कम 8 ग्राम पत्ता आपको लेना है। 8 ग्राम तो तौलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहता है, अंदाज से आप कम से कम 10 से 12 पत्ती इसमें से ले लीजिए, और लेकर इसको क्या कीजिए, जैसे हमने पत्ती इसमें से, ये 2 डंठल है, इसका पत्ती मैंने ले लिया, और क्या कीजिए कि इसको हम चबा लेते हैं। चबा लिया मैं, और चबा लिया, और कैमरा ऊपर दिखाइए। उसे चबाया और मैं निकल गया। उसके बाद क्या होता है कि मैं भी चबा रहा हूँ, थोड़ा नीम का पत्ता जो है कड़वा होता है, ऐसे जैसे बहुत मज़े से मैं चबा रहा हूँ। साथियों, कड़वा तो है, लेकिन मुझे कि आदमी के जीवन के लिए मुझे अमृत के समान है। और लेमन ग्रास का चाय है, इसी से मैं सब ले रहा हूँ। और मैं इतना काम कर लिया, और इतना काम करने के बाद आप आराम से इसको जो है कम से कम आप 3 घंटे तक किसी प्रकार का कोई भोजन आपको नहीं करना है। जैसे अगर आपको 3 घंटे के बीच में अगर प्यास लगे तो आवश्यकता अनुसार आप पानी ले सकते हैं। 3 घंटे तक शरीर में कुछ भी अंदर लीवर में नहीं जाना है और स्टोमक में नहीं जाना है। 3 घंटे के बाद जो आप हमने सुबह का लेमन ग्रास लिया, लहसुन लिया और हल्दी का पाउडर बनाकर ताज़ा पानी में लिया, और ये क्या बोलते हैं आपको, नीम का पत्ता, ये 3 चीज़ और एक लेमन ग्रास, ये 4 चीज़ अगर सुबह नित्य दिन आप करते हैं तो मानिए कि आपके पास सबसे बड़ी बात है कि लेमन ग्रास लेने से आपका जो है पूरा इंटेस्टाइन स्टोमक फ्रेश हो जाता है, फैटी लीवर कम होता है, ये भी स्टेमिना को मजबूत करता है और वेट लॉस भी करता है। और आप जो भोजन करते हैं दिन में, जितना भी शरीर में गंदगी होता है उसको ये मलद्वार से बाहर कर देता है, डिटॉक्स करता है शरीर को। आप कभी लेमन ग्रास का प्रयोग करके देखिएगा। जिस दिन आप लेमन ग्रास
लेंगे उस दिन कम से कम आपको बाथरूम में 5 से 7 बार 8 बार जाना पड़ता है। जितने कचरा हमारे इंटेस्टाइन में फंसे हुए रहते हैं कई दिनों से, वो सबको ये रिफ्रेश कर देता है। तो साथियों 2-3-4 रोज तक आपको लगेगा कि हमें पीने से परेशानी है, लेकिन नहीं, आपके शरीर में जितना भी कचरा ऑर्गन्स है उसको बाहर कर देता है। और एसिडिटी तो बिल्कुल ही बनने ही नहीं देती है। और आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, उस सब में काम करता है। थायराइड के लिए ये रामबाण है, अर्थराइटिस के लिए रामबाण है दवा। और आपको लहसुन में बताया कि ब्लॉकेज के लिए आप लोग भी जानते हैं, और आप इसको गूगल पर सर्च करके भी, लहसुन जो है ब्लॉकेज में इतनी रामबाण ये औषधि है जिसको कह नहीं सकते हैं। उसके बाद हल्दी के बारे में आपको बताया कि हल्दी जो है, आप कभी भी अगर आप ऐसे सुबह में हल्दी नहीं लेते हैं तो आपने देखा होगा कि बूढ़े माता पिता पुराने ज़माने में जब सर्दी खांसी जुकाम होता था तो दूध में हल्दी मिलाकर शाम को आपको पिलाया करते थे, और उससे आपकी जुकाम सर्दी खांसी ठीक हो जाती थी, आपका स्टेमिना स्ट्रांग हो जाता था। और हम लोगों ने कोरोना के समय में काफ़ी गाइडलाइन लोगों को मिला कि आप लोग गर्म दूध के साथ हल्दी मिलाकर पिएं, जिससे आपके कोरोना का वायरस जो है आपके शरीर पर अटैक नहीं करेगा। तो साथियों, जब कोरोना जैसा विकराल वायरस को रोकने के लिए हल्दी काम कर सकता है, तो ऐसे भी हम लेने के बाद में हल्दी हमारे लिए बहुत लाभकारी औषधि है। और ये सारे चीज़ आपके घर में, आपके पास में हर जगह मिलता है और रहता है। इसका केवल हम सही तरीका उपयोग करने के लिए नहीं जानते हैं, नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे घर में सामान उपलब्ध रहता है, वस्तुएं पर्याप्त रहती है, हम उपयोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण हम अस्वस्थ रहते हैं और मेडिकल में जाके डॉक्टरों को अपना लाखों लाख का पैसा नुकसान कर सकते हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि ये सब सारी चीज़, और ये लहसुन, हल्दी और ये नीम का पत्ता, और ये एक और बात जान लीजिए कि जिन व्यक्ति को अगर फर्स्ट स्टेज का कैंसर है तो श्योर मैं बताता हूँ, आप कभी जाके उसको यूट्यूब पर या आप गूगल पर सर्च करिएगा कि ये सिद्धू को आप लोग जानते हैं, जो पंजाब के हैं, उनकी पत्नी को कैंसर हुआ था, तो उन्होंने इस औषधि का, लहसुन और हल्दी और नीम का पत्ता, इसका प्रयोग किया था और काफ़ी उनको लाभ मिला था और उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई। ऐसे मेडिकल उपचार भी हो रहा था, लेकिन इससे उनको काफ़ी लाभ मिला और उन्होंने इस चीज़ बताया भी है। तो साथियों, आपको मैं भी बता रहा हूँ कि अगर आपके शरीर में कहीं कैंसर का वायरस बनने के लिए अगर यह उत्पन्न हो रहा है या जगह बना रहा है, तो अगर ये आप लेते हैं, अगर नित्य नहीं होता है, तो हम बताएंगे सप्ताह में 2 दिन भी कम से कम इसको लीजिए। नहीं तो संभव है तो आप नित्य ले सकते हैं, और अपने परिवार में बच्चे बूढ़े सबको ले। और वैसे माता जिनको गर्भावस्था में है, माँ बनने वाली हैं, उनको नहीं लेना है, उनको बिना डॉक्टर का सलाह का ये सब चीज़ नहीं लेना है। बाकी जनरल सब ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई आपको घाटा नहीं है। और ये ले और अपने घरेलू उपचार से स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।